नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित अस्थाना आज आपको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में बता रहा हूँ। NRHM मीन्स न्यूअर इनिशिएटिव फॉर रूरल पुअर पॉपुलेशन होलिस्टिक हेल्थ पैकेज एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। NRHM स्टार्ट हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट अप्रैल 12, 2005 में। 0.9% 2005 में जीडीपी का 0.9% हेल्थ पर स्पेंड होता था। उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 2 से 3% तक। जो भी हमारे हेल्थ सिस्टम में कमियां थी NRHM के द्वारा उनको दूर किया गया। स्टार्टिंग में 18 स्टेट्स में ये स्टार्ट किया गया था। गुड डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर, ये हमारा एक एम था NRHM को स्टार्ट करने का। इनिशियली ये 2005 से 2012 तक स्टार्ट किया गया था। एट प्रेजेंट टिल डेट NRHM कंटिन्यूड है। एम्स ऑफ NRHM पुअर पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन तक एक अफोर्डेबल इक्विटेबल क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंच सके। ये बेसिक एम था NRHM का। रूरल हेल्थ केयर और अर्बन हेल्थ केयर में जो गैप है उसको हम ख़त्म कर सकें। चाइल्ड एंड मेटरनल मोर्टेलिटी इसको कम कर सकें। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कर सकें। इसके अलावा IMR और MMR ये हम कम कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सब तक पहुंच सकें। वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। इसके अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर ये सबको मिल सके। लोकल हेल्थ ट्रेडिशन थ्रू द मेन सिस्टम ऑफ आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जो हमारी लोकल इंडियन मेडिसिन्स हैं वो सभी को मिल सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल ये हम अचीव कर सकें। ये सभी NRHM के मुख्य बिंदु थे जिस पर वर्क किया गया था। कोर स्ट्रेटजीज़ ऑफ NRHM, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ट्रेनिंग दी गई, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करी गई। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, सभी को एक अच्छी हेल्थ केयर, एक इक्विटेबल प्रॉफिटेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके इवन इन डिस्टेंट विलेजेस। इसके में ऐसी प्लानिंग्स करी गई। हेल्थ प्लान, हर एक विलेज के लिए एक सेपरेट हेल्थ प्लान बनाया गया। सब सेंटर्स लाइक PSCs एंड CSCs इनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इंटर सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान्स बनाए गए। डेटा कलेक्शन एंड असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ एविडेंस बेस्ड प्लानिंग्स, मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न किया गया। कैपेसिटीज़ डेवलप करी गई एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डेवलप करने के लिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो विलेज पर्सन्स थे उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके, ऐसी प्लानिंग करी गई। इसके अलावा सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजीज़ थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। मेन स्ट्रीमिंग आयुष की जो भी मेडिसिन्स थी उनको एक अप्रोच मिल सके, उसका हम इस्तेमाल कर सकें लोगों को ठीक करने में, ऐसा इसमें एक सिस्टम बनाया गया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स इसको रेगुलराइज करा गया। मेडिकल एजुकेशन को रीओरिएंटेट करा गया टू सपोर्ट रूरल हेल्थ इश्यूज़। इफ़ेक्टिव एंड वायबल रिस्क पूलिंग बनाई गई एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा गया। कंपोनेंट्स ऑफ NRHM में एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि एक ब्रिज था बिटवीन द विलेज पॉपुलेशन एंड CSCs और PSCs। आशा ही घर घर जाकर जो विलेज पर्सन्स थे उनको समझाती थी कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है।
वुमेन की हम केयर कैसे कर सकते हैं, बच्चों की हम केयर कैसे कर सकते हैं। आशा जो कि फ़ीमेल होती थी 25 से 45 इयर्स की एज की, मे बी मैरिड, विडो और डाइवोर्सी, और मिनिमम 8th क्लास तक उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। इनिशियली पर 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा का एम रखा गया। एट प्रेजेंट मोर देन 1.5 लाख आशाज इस समय हैं। आशा को विलेज की पंचायत चूज़ करती थी। जैसे मैंने पहले कहा, ये ANM, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द ANM एंड द विलेज। ऑनररी वॉलंटियर होती थी, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन मिलता था। ये अवेयरनेस क्रिएट करती थी इन द कम्युनिटी, बेसिकली इन द विलेज कम्युनिटी, regarding nutrition, basic sanitation, hygiene practices, healthy living। वुमेंस की एक काउंसलिंग करती थी फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, कैसे हम सेफ डिलीवरी करा सकें, ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थी वो सभी ये विलेजेस पर्सन्स या जो वुमेंस थी विलेज में उनको बताती थी। कम्युनिटी को एनकरेज करती थी to get involved in health related services। हर एक सब सेंटर में NRHM के अंतर्गत हर एक सब सेंटर में एक फ़ंड बनाया गया। इनिशियली जब 2005 में NRHM स्टार्ट हुआ था तो उस समय 10,000 पर एनम देते थे। इस समय वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख इंक्रीज़ हो गया है। एक जॉइंट फंड, एक जॉइंट अकाउंट होता था ANM एंड सरपंच का, उसमें फ़ंड आता था और वही फ़ंड बाकी जगह यूज़ होता था ड्रग्स खरीदने के लिए, बोथ एलोपैथिक एंड आयुष। इस मिशन में बेसिकली PSCs को स्ट्रॉन्ग बनाया गया फॉर क्वालिटी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, सुपरवाइजरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई करी गई इसेंशियल क्वालिटी ड्रग्स की। 24 आवर सर्विसेज का प्रोविज़न करा गया 50% PSCs में। इंटेंसिफिकेशन करा गया ऑन गोइंग कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स का, न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए। अपग्रेडेशन करा गया PSCs का कि वो 24 आवर सर्विसेज अपनी दें। इसके अलावा PSCs पर एटलीस्ट एक डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए, 1 मेल एंड सेकंड 1 फीमेल। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 5,000 CSCs हैं पूरे देश भर में। 24 आवर सर्विसेज वो देती हैं। कोडिफिकेशन न्यू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को वो अप्लाई करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, स्टाफ इक्विपमेंट है, मैनेजमेंट है। इसके अलावा स्टैंडर्ड सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। विलेज हेल्थ प्लान्स स्टेट एंड नेशनल प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर गई। हेल्थ प्लान्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि वो प्रॉपर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन देख सकें। डिस्ट्रिक्ट बिकम्स द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग, बजटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। टोटल सैनिटेशन कैंपेन, NRHM के अंतर्गत एक कैंपेन चलाया गया डेट इज़ कॉल्ड TSC, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। प्रेजेंटली ये इम्प्लीमेंटेड है इन 350 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट कवर्स अंडर 10th 5-year प्लान। एट प्रेजेंट 12th 5-year प्लान चल रहा था, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद इस समय नीति आयोग है, उसके अंतर्गत अप्रॉक्सीमेटली 450 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया उसमें ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कंपोनेंट्स में TSC के IEC एक्टिविटीज़, रूरल सैनिटरी मार्ट्स, हाउस होल्ड टॉयलेट्स, वुमेन सैनिटरी कॉम्प्लेक्स एंड स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम, इस पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन लॉन्च करा गया टू प्रोवाइड सैनिटेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रमोट जॉइंट IEC फॉर द पब्लिक हेल्थ। नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर मलेरिया, TB, कालाजार, फाइलेरिया, ब्लाइंडनेस एंड आयोडीन डेफिशिएंसी
एंड इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम उसको स्ट्रेंथन करा गया। न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सर्विलांस सिस्टम लॉन्च करा गया एट अ विलेज लेवल। जेनरिक ड्रग्स इसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करा गया फॉर बोथ आयुष एंड एलोपैथिक। मोबाइल मेडिकल यूनिट इसका प्रोविज़न स्टार्ट करा गया डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इम्प्रूव्ड आउटरीच सर्विसेज। इसके अलावा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर अचीविंग द हेल्थ गोल्स, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों को कंबाइन करा गया कि हम एक हेल्थ सर्विसेज इनको इम्प्रूव कर सकें, विलेजेस तक पहुंचा सकें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।